से जीत के आए हैं कि डोडा के वोटरान का भी एक स्तर बताता है कि कैसे आदमी को चुन के भेज। अब महराज मलिक के बाद आरएस पठानिया ने दे दिया विवादित बयान। स्तर बताता है कि कैसे आदमी को चुन के भेज। आरएस पठानिया ने कहा कि डोडा के वोटर्स का स्तर हीरा ये जिसको ना तरीका ना तमीज ना ही ज्ञान। महराज मलिक को जिसने भी वोट किया है वो सभी हो गए हैं शर्मिंदा और उनके दिलों को पहुंची है इस बयान से ठेस। इनको है पूछने का हक, एक को भी नहीं बोलने देगा। जो गलत सवाल पूछेगा महराज से ऐसा के वोटरान का भी एक स्तर बताता है कि कैसे आदमी को चुन के भेज दिया तो ना तरीका ना तमीज ना ही ज्ञान। महराज मलिक को आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन वोटर्स के साथ आप नहीं कह सकते या उन्हें नहीं कर सकते इस तरीके से लाचार और बदनाम। गौर से सुनना और जिन लोगों को मेरे से तकलीफ हुई है उन लोगों तक ये डाटा पहुंचाता है। जब मैं अंदर बात करूंगा वो इन लोगों तक पहुंचाना है ताकि इनके अकल के पर्दे खुल जाएंगे, इनकी अकल सामने आएगी कि मैं बात क्यों कर रहा हूं। हमारे नौजवानों को शराब की लत लगाकर लूट कौन रहा है उसका सबूत आज मैं दूंगा। और के वोटरान का भी एक स्तर बताता है कि कैसे आदमी को चुन के भेज दिया जिसको ना तरीका ना तमीज ना ही ज्ञान है। खैर एक प्रिविलेज मोशन फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है एक और फेस करेंगे। अनुरोध है कि ज्यादा गंभीरता से ना लें उनको, मैं भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग भले ही पहाड़ों में रहते हों, जंगलों में रहते हों या बैकवर्ड हों, लेकिन डोडा के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। और डोडा के लोग अगर किसी नेता को वोट देते हैं या एक नए लीडर को वोट देते हैं तो वो गलत काम नहीं कर रहे। आरएस पठानिया एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि डोडा के वोटर्स का स्तर बताता है कि कैसे बंदे को चुनकर कैसे बंदे को विधायक बनाया है जिसे न बोलने की तमीज़ है न बात करने की। आरएस पठानिया ने ये बात महराज मलिक को लेकर कही। महराज मलिक को आप क्रिटिसाइज़ करिए, आपका हक है। आप महराज मलिक के लिए कुछ भी बोलिए, वो आपका हक है। लेकिन आप उन वोटर्स को, जिन वोटर्स ने महराज मलिक को चुना है, जिन वोटर्स ने अपने वोट, अपना विश्वास महराज मलिक के लिए जताया है, आप उन्हें ये सब कुछ नहीं कह सकते। आप उनको ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपको भी किसी ने चुना है, आपको भी किसी ने वोट दिया है, तो क्या आप भी, आपका स्तर भी गिरा हुआ है? क्या आप अपने वोटर्स को हारने के बाद यही कहेंगे कि उनका स्तर बिगड़ चुका है? क्या आप अपने वोटर्स को ये कहेंगे कि अब वो बदल चुके हैं, अब वो बेवफा हो चुके हैं? क्या कहेंगे आप? आपके वोटर्स ने आपको चुना है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के चुना होगा। वैसे ही महराज मलिक को भी अगर 52 डोडा में चुना है तो सोच समझ के चुना होगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में वोट उन्हें मिले हैं तो आपको उन वोटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ ही में उन लोगों की भी जिसने महराज मलिक को डोडा से असेंबली में पहुंचाया है। आखिरकार आपको महराज मलिक से दिक्कत हो या आप अपनी सियासत कर रहे हो तो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज मलिक जीत कर आगे आए हैं। भले वोट किसी ने उन्हें दिया या नहीं दिया हो, लेकिन आप वोटर्स के लिए ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको सामने आना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप उनको हल्के में लेते हैं, लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो बयान दिया है उस बयान को वापस लेना चाहिए या तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी लोग देख रहे हैं, लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या 52 के लोगों का स्तर क्या है, क्या कहना चाहते हैं आरएस पठानिया। क्या आरएस पठानिया दिमागी मरीज हो चुके हैं? क्या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बयान देना चाहिए? जी हाँ, असेंबली के अंदर विवाद होते रहते हैं, बयान भी होते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती रहती हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी पहली बार देखने को मिली जहां पर सीधा डोडा डिस्ट्रिक्ट की जनता को गाली दी जा रही है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स को गाली दी जा रही है
डोडा डिस्ट्रिक्ट की मेजॉरिटी को गाली दी जा रही है जिन्होंने महराज मलिक को चुना है। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत और आप देखते रहे DLR न्यूज़।